मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता धूम मचा दे। इसी के साथ मैं सुमित एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज मैं आपके सामने अभी 2 दिन पहले 18 जून को यूजीसी नेट का पेपर हुआ था। ये पेपर आज आपके सामने लेके आया हूँ। ये पेपर एनटीए यूजीसी नेट द्वारा इसको निरस्त कर दिया गया है, लीक हो गया था ये पेपर। तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए। इसमें पीजीटी एंट्रांस है या पीएचडी हो गया या फिर एमए एंट्रांस, यूईटी, इन सब के लिए इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पेपर को आज हम देखेंगे। तो आप जानते हैं अब इसका कोई रिलेवेंस तो रह नहीं गया है एनटीए यूजीसी नेट किस पेपर का, क्योंकि लीक हो गया था। और आप लेकिन जो इसके कुछ क्वेश्चन थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और जब जितना मैंने इस पेपर को देखा, ये अभी तक का यूजीसी नेट का मेरे हिसाब से सबसे आसान पेपर था। एकदम आसान से भी आसान था। ये कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, अब तक का सबसे ज़्यादा आसान पेपर यही था। तो इसको आज हम देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर क्रोनोलॉजी बेस्ड थे, कैसे क्रोनोलॉजी को सेट करना है इसकी, यही ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आ रखे थे। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो भी सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए और हमारी नॉलेज को भी इन्हांस करेगा तो कहीं ना कहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन था, मार्क्सवादियों का मत है कि समाज में अभिलक्षित गुण क्या है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है मार्क्सिज्म के। आप जानते हैं क्लास कॉन्फ्लिक्ट होता है मार्क्सिज्म के अंदर, डिवीजन होता है अमीर और गरीब के बीच, डोमिनेशन बाय रिच क्लास होता है। तो ये सब चीज़ें तो होती ही हैं आप मार्क्सवाद के अंदर, लेकिन जो आप जानते हो कंसेंट हार्मनी यानी सतत सद्भाव, ये नहीं होता है मार्क्सिज्म के अंदर। तो इसी को हमें एलिमिनेट करना था। एलिमिनेशन से आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर के आप बहुत सारे क्वेश्चन पेपर एलिमिनेशन टेक्निक से हल कर सकते हैं। तो जो इसका सही आंसर था, इसके अंदर हमें बी को हटाना था, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही था। क्योंकि मार्क्सिज्म वर्ग संघर्ष की बात करता है, धनी वर्ग का प्रभुत्व की बात करता है, बुर्जुआसी क्लास की बात करता है और अमीर और गरीब के बीच विभाजन की बात करता है, लेकिन वो जो सद्भाव की बात होता है वो नहीं करता है। ये कन्वेंशन था। ये कन्वेंशन कब हुआ इसके बारे में हम बताना था। ये थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का था क्योंकि डेट्स एकदम पर्टिकुलर याद करनी थी इसके अंदर। तो कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कब कन्वेंशन हुआ था। ये 1900, ये थोड़ा इसके अंदर भी इंटरेस्टिंग था कि ये 1964 के अंदर आया था ये कन्वेंशन, लेकिन जब ये पारित हुआ था ये 1965 के अंदर हुआ था। तो इसका बी ऑप्शन सही था। ये एक लोकतंत्र से संबंधित बताना था हमें कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आप जानते हैं विशेषाधिकार तो लोकतंत्र के अंदर होता ही नहीं है। विशेषाधिकार लोकतंत्र के अंदर कुछ होता ही नहीं है। अगर आप ये भी एक सिंपल सा ही हटा देते तो आप इसको हल कर सकते हैं। जिसमें भी ए है उसको हटा देंगे तो आराम से हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही था। तो देख लेते हैं हम लोकतंत्र की क्या परिभाषा है या फिर कैसे हम उसको समझ सकते हैं। तो समान अवसर और व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित लोगों द्वारा संचालित प्रणाली होती है। तो सही बात है। ये बहुमत शासन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं, ये बात भी होता है लोकतंत्र के अंदर। वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा भी होती है। सरकार की प्रणालियाँ राजनीतिक जीवन में उनके भागीदार की परवाह किए बिना लोगों के हितों की पूर्ति करती है। तो ये बात भी होती है इसके अंदर, लोकतंत्र के अंदर। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन टाइप का था ये। कैंची होया में सीमा विहीन विश्व यानी आइडिया ऑफ बॉर्डरलेस वर्ल्ड, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, मैंने पहली बार देखा। इसको आप लिख लें कॉपी के अंदर, क्योंकि ये क्या पता आगे के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। कैंची हो में ये भी आप लिख लें कि ये बॉर्डरलेस वर्ल्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो जिन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं, क्या बताए हैं उसके लिए, तो इसका सी और ई सही था ऑप्शन। वैश्वीकरण की बात करिए इसके अंदर इन्होंने, और विश्व की अंतर संबद्धता यानी जो कनेक्शननेशन होता है वर्ल्ड का, यानी इंटरकनेक्टेड जो वर्ल्ड होता है उसकी बात इन्होंने इसके अंदर करी है। तो ये सी और ई इसका सही था। तो यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। टायरनी ऑफ मेजोरिटी, ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन हो रखा है एनटीए द्वारा। अगर इसको अब तो वो आंसर की जारी करेंगे नहीं क्योंकि निरस्त हो चुका है। तो जो बहुमत का अत्याचार, टायरनी ऑफ मेजोरिटी, ये दो लोगों ने बात करी है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने भी बात करी है, एलेक्स जी टुंजेवन ने भी बात करी है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे पहले एलेक्स जी टुंजेवन ने करी थी, तो कहीं ना कहीं ये सही हो सकता है। तो देखते हैं इसको। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। तो अध्यादेश जो राज्यपाल जारी करते हैं राज्य के अंदर, वो आर्टिकल 213 के तहत राज्य के अंदर आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जारी करते हैं। और जो स्टेट के अंदर होता है, वो सेंटर के अंदर जो होता है, माफ़ कीजिएगा, वो 123 के तहत प्रेसिडेंट करते हैं। तो इसका ये 123 प्रेसिडेंट करते हैं, और जो स्टेट के अंदर होता है वो राज्यपाल 213 के तहत करते हैं। तो आप देख सकते हैं एकदम आसान क्वेश्चन था ये एकदम। ये हमें मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि कौन से थिंकर किसके साथ जुड़ी हुई है। कैट मिलेट जुड़ी हुई है सेक्सुअल पॉलिटिक्स के साथ। ये आप देख सकते हैं, इसमें एकदम सही मैच किया हुआ है। तो साइमन डी बुआ जुड़ी हुई है सेकंड सेक्स के साथ, और फीमेल इन्यूज के साथ जुड़ी हुई है जर्मनी गियर, और जूटलिया बटलर जुड़ी हुई हैं, ये जुड़ी हुई हैं द जेंडर ट्रबल। तो इस प्रकार से इसका मेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत में निम्नलिखित प्रधानमंत्री के कानून, हमें इसको, ये क्रोनोलॉजी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर हमें बताना था कि कौन से प्रधानमंत्री कब बने हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 के अंदर बने थे, उनके बाद सीता चंद्रशेखर बने थे 1900, जो ये इनकी सरकार कुछ दिन रही थी उसके 90 या 91 तक ये शायद रहे थे, तो ये बने थे, कुछ समय के लिए बने थे। तो इसका तो आप देख सकते हैं डी और बी से स्टार्ट होता हुआ सिर्फ यही ऑप्शन है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही था। उसके बाद बने थे हमारे पी.वी. नरसिम्हा राव जो कि 1991 के अंदर बने थे। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, जो कि 13 दिन के लिए उन्होंने शपथ ली थी सबसे पहले, शायद जितना मुझे याद है। तो उसके बाद बने थे लास्ट में एच डी देवेगौड़ा। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था, इसको क्रोनोलॉजी में इसको सजाना था। ये था विभिन्न जो नारे दिए हैं हमारे थिंकर ने, तो हमारे नेताओं ने, तो उसमें से रिलेटेड ये था। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये भी। जय जवान जय किसान आप जानते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। इंदिरा गांधी जी ने दिया था गरीबी हटाओ। विनोबा भावे जी जुड़े हुए थे भूदान आंदोलन के साथ। दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े हुए थे एकात्मक मानवतावाद के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। निम्नलिखित वादों को उनके केस के अनुसार क्रम में हमें व्यवस्थित करना था। तो एसआर मुंबई जो केस आया था 1994 के अंदर आया है, और इंदिरा साहनी आया 1992 के अंदर, 1973 के अंदर आया था केशवचंद्र भारती, मिनर्वा मिल्स 1980 के अंदर, और गोलकनाथ आया था 1967 के अंदर। तो इस प्रकार से जिसका मैचिंग सही था वो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। 61वां नंबर क्वेश्चन था, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को कानून में व्यवस्थित कीजिए। तो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन को हम लिख लें कॉपी में तो हमारे लिए आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। आंध्र प्रदेश का जो सबसे पहले आप जानते ही हैं 1953 के अंदर इसका राज्य बनाया गया था, तो सबसे पहले अधिनियम यही आया था। और सबसे लास्ट में आया है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, जो कि 2019 के अंदर आया था। तो अगर आप ये दो ही ऑप्शन जानते थे तो इससे आराम से आप कर सकते थे। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। बम्बे पुनर्गठन 1960 के अंदर आया था, तो ये भी आप देख सकते हैं, इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ये मैचिंग से रिलेटेड था कि कौन सा संगठन कब विश्व के अंदर पटल पे आया है। तो आसियान जो आया था 1967 के अंदर आया है, आसियान आप जानते ही हैं। और यूरोपियन यूनियन 1993 के अंदर आया, 1993 के अंदर। अफ्रीकन यूनियन आया है 2002 के अंदर, और यूरेशिया इकोनॉमिक कम्युनिटी ये 2000 के अंदर आई है। तो इस प्रकार से इसका मेल था। पॉलिटिकल पार्टी ए सोशोलॉजिकल स्टडी ऑफ ओलिगार्कल टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है रॉबर्ट मिशेल ने। इन्होंने इसके ऊपर बहुत कार्य किया है कि समाज के अंदर कैसे एक एलीट क्लास होता है, वो कैसे रूल करता है। तो इससे जुड़े हुए थे रॉबर्ट मिशेल। विस्तारवादी राष्ट्रवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो विस्तारवादी आप जानते हैं जो अपने राज्य को सीमाओं को विस्तार करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करके उसका अपना विस्तार करता है अपनी, तो ये विस्तारवादी सोच इस प्रकार की होती है। तो इसके अंदर तो आप शांति प्रिय तो हटा ही दो इसको आप, तो इसको आप सी आप देख लें, अगर सी आप सब में से हटा दें तो आराम से ये क्वेश्चन आता था। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन सही था। इसके अंदर आक्रमणता की बात की जाती है, सैन्यवाद की बात की जाती है, और विस्तारवाद की बात की जाती है। जैसे नाम से ही सिद्ध है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था ये भी। तो ह्यूमन रिलेशनशिप अप्रोच के साथ जुड़े हुए थे एल्टन मायो। बाउंडेड रैशनल के साथ जुड़े हुए थे साइमन। कॉन्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन इक्विलिब्रियम, तो इसके साथ जो जुड़े हुए थे चेस्टर बर्नार्ड। सेटिस्फैक्शन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, इसके साथ जुड़े हुए अब्राहम मास्ट्रो। तो इस प्रकार से इसका मेल था। इसको आप लिख लें, विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार में उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, किस राज्य में कितनी एसटी के लिए सीटें हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो महाराष्ट्र के अंदर 6, मध्य प्रदेश के अंदर 6, माफ़ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा इसी के अंदर है। उसके बाद ओडिशा की है 5, राजस्थान में 3 है, और महाराष्ट्र के अंदर 4 हैं। और मेघालय में होगी तो एक आधा ही, तो वहाँ पे 2 तो लोकसभा की सीटें हैं, तो एक आधी हो सकती है वहाँ पे। तो इस प्रकार से इसका मेल था, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। दास व्यापार का विरोध करने के लिए ब्रिटेन में सन 1787 में निम्नलिखित में से किस लीग सोसाइटी का गठन हुआ? तो ये हुआ था द एवोल्यूशन सोसाइटी। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। 68 नंबर क्वेश्चन था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने लिखी है? 1857। तो ये लिखी थी वी डी सावरकर ने। अभिनव भारत संस्था के साथ जुड़े हुए थे, ये हिंदुत्व का आइडिया इन्होंने दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। वैश्वीकरण प्रोत्साहित करता है, तो वैश्वीकरण किस चीज़ को प्रोत्साहित करता है? तो ये बाजार अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, पूंजी के प्रभाव को प्रोत्साहित करता है, व्यक्ति स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, और ये संपत्तियों के समान वितरण की बात ये नहीं करता है। तो यही ऑप्शन इसके अंदर गलत था। आप इसको अगर हटा देते डी, अगर आप डी में से डी हटा दें तो एक ही ऑप्शन बचता है फोर्थ। तो इस प्रकार से इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मृत्यु कब हुई है? तो ये 1953 के अंदर हुई थी, 1953 के अंदर। निम्नलिखित में से आयोगों और परिषदों को उनके गठन के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना था। तो क्रोनोलॉजिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, तो देख लेते हैं हम इसको। तो सबसे पहले जो आया था ये राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 1992 के अंदर आया है।
तो बी से स्टार्ट होता हुआ सिर्फ एक ही था, एक ही जानते तो आराम से हो जाता है ये। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993 के अंदर आया है। उसके बाद आया था राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 के अंदर आया है ये, और नीति आयोग 2015 के अंदर, और सबसे लास्ट में जीएसटी काउंसिल आया था जो कि 2017 के अंदर आया था। तो इस प्रकार से इसका बी ऑप्शन सही था। कौटिल्य के अनुसार राज्य के तत्वों में शामिल है, तो राज्य के तत्वों में कौटिल्य ने क्या क्या शामिल किया है, तो राजा की बात करी उन्होंने, पार्षद और मंत्री की भी बात करी है, राज्य क्षेत्र जन समुदाय की बात की है, किलाबंद राज्य की भी बात करी है, लेकिन उन्होंने शत्रु की बात नहीं करी थी इसके अंदर। तो राज्य आप देख सकते हैं राज्य के अंदर ये तत्व कहाँ से आएगा, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन रहा है कि इसके अंदर थोड़ा मैचिंग वो हुआ है, लेकिन मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ये निम्नलिखित अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों को उनके गठन के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद जो उनका गठन किया गया है कौन सा किस वर्ष में आया है। तो गोदावरी जल विवाद आया था 1969 के अंदर, महानदी जल विवाद आया है 1956 के अंदर। तो इससे रिलेटेड कोई बी से रिलेटेड कोई था ही नहीं, अगर ये होता तो ये पक्का चैलेंज होता है ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं। कावेरी जल विवाद आया था 1990 के अंदर। महादायी विवाद जल विवाद जो आया ये 2010 के अंदर आया है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने विभिन्न ईयर भी डाल दिए हैं इसके, तो जो इसमें कुछ था ही नहीं ऑप्शन के अंदर, तो इसको आप लिख लें, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आने वाले एग्जाम के लिए। भारत के मुख्य न्यायाधीशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो एक ही, अगर आप इसमें जानते हैं सबसे पहले कौन आए थे, एच.जे. कानिया सबसे पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये, तो सिर्फ इससे ए ही स्टार्ट था, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाता। लोकसभा में आवंटित सीटों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो जो लोकसभा के अंदर सीटें हैं, मैं बताता सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र के अंदर 48 हैं, उत्तर प्रदेश तो है ही नहीं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा 80 हैं, तो इसके अंदर उत्तर प्रदेश था ही नहीं। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर 48 है, फिर बंगाल के अंदर 42 है, फिर उसके बाद बिहार के अंदर है, फिर कर्नाटक के अंदर 25 है। तो इस प्रकार से इसका थर्ड ऑप्शन सही था। मिन्यू ब्रिक सम्मेलन 1 कब आयोजन हुआ था, ये इसका 1968 के अंदर प्रथम हुआ था, फिर 1988 के अंदर हुआ था जिसके अंदर एनपीएम की अवधारणा आई थी, फिर 2008 के अंदर हुआ जिसके अंदर गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आया था, ये भी आप याद रखें। ये हमें मैचिंग करना था, आप इसका अगर एक भी जानते तो आराम से हो जाता। बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं कर्पूरी ठाकुर जी रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री। उसके बाद नरेश यादव जो रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के रहे हैं, रवि शुक्ला जो हैं वो मध्य प्रदेश के रहे हैं, और प्रेम कुमार धूमल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के। तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था, तो सेकंड ऑप्शन का सही था। ये था पॉलिटिकल इकोनॉमी से जुड़े जितने थिंकर हैं उससे संबंधित कौन सी पुस्तकें हैं, तो इसके अंदर पहला ही ऑप्शन था, ये नहीं था। हंस जे मार्गेनथाउ पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ये रिलीजन की अवधारणा के साथ जुड़े हुए हैं, और ये कहीं ना कहीं फाउंडर माने जाते हैं रिलीजन के, यथार्थवाद के, तो यही इनसे जुड़े हुए नहीं थे। बाकी जो एडम स्मिथ है वेल्थ ऑफ नेशन, ये सही था, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। डेविड रिकार्डो जुड़े हुए हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन के साथ। कार्ल मार्क्स जुड़े हुए हैं इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। जेस मिल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही था। उदारवाद निम्नलिखित में से कौन संबंधित है, उदारवाद से क्या संबंधित है, तो आप देख लेते हैं इसको। तो औद्योगिक पश्चिमी विचारधारा तो इससे जुड़ी हुई है, हस्तक्षेप का सिद्धांत भी उदारवाद के साथ जुड़ा हुआ है। उदयमान औद्योगिक शक्ति की आकांक्षाओं को परिलक्षित करता, तो ये बात भी सही है, लेकिन उदारवाद साम्यवाद की निकटता से संबंधित है, तो साम्यवाद से तो निकटता संबंधित है ही नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन ही गलत था। और ये लॉक उदारवाद का प्रमुख चिंतक है, तो ये भी सही है, तो इसके अंदर थर्ड ऑप्शन सही था। आप देख सकते हैं उदारवाद साम्यवाद से निकट नहीं है, यही ऑप्शन इसका एलिमिनेट करना था हमें, तो आराम से हो जाता। 80 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो जो इसका सही आंसर था तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो देख सकते हैं आप इसको, अखिल भारतीय मजदूर संघ, इसको आप कॉपी में लिख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये सारे जितने भी यूनियन है, तो इसका जो सही आंसर था इसका थर्ड ऑप्शन सही था। भारत के निम्नलिखित भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था, तो सबसे पहले कौन से आए थे, आप जानते ही हैं, हमारे जो दूसरे राष्ट्रपति थे राधा कृष्ण, तो यही था सबसे पहले, तो इसके अंदर यही से स्टार्ट था। तो उसके बाद जाकिर हुसैन जी आए थे, फिर संजीवा रेड्डी जी आए हैं, फिर वेंकटेश्वर रमन और शंकर दयाल शर्मा सबसे लास्ट में आया, तो इस प्रकार से इसका मैचिंग था। ये हमें मैचिंग करना था कौन से पार्टी से कौन सा नेता जुड़ा हुआ है, तो ज्योतिबा बसु जुड़े हुए हैं सीपीएम के साथ, तो अगर एक भी आप जानते तो आराम से हो जाता। तो जैसे फर्स्ट का थर्ड तो इसके अंदर ही था, तो आराम से ये हो जाता। तो देख लेते हैं इसको, दीनदयाल उपाध्याय जी जुड़े हुए थे जनसंघ के साथ, राजा दिनेश सिंह जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी के साथ, भगत सिंह कोश्यारी जुड़े हैं बीजेपी के साथ, तो इस प्रकार से इसका मेल था। समान नागरिक संहिता की बात की गई है आर्टिकल 44 के अंदर, तो आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिक संहिता की बात की गई है, और ये राज्य के नीति निर्देशात्मक सिद्धांत के साथ जुड़ा हुआ है। ये एक कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रॉबर्ट मार्क्यूज ने उन्नत औद्योगिक समाजों के उपयोगितावादी लक्षण को उजागर किया है, जो आतंक और खुली क्रूरता पर नहीं बल्कि आवश्यकताओं के व्यापक
छल योजना द्वारा नियंत्रण के प्रयास की उनकी अभिक्षमता पर आधारित थे, जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी से ने संभव बनाया। तो ये उनकी पुस्तक थी वन डायमेंशनल मैन। वन डायमेंशनल मैन के अंदर हर्बर्ट मार्क्यूज ने इसकी बात कही है। तो ये इसका सेकंड ऑप्शन सही था। म्यूनिक समझौता, म्यूनिक समझौता कब हुआ है? ये जो म्यूनिक समझौता हुआ था ये 1938 के अंदर हुआ है। ये सेकेंड वॉर से रिलेटेड एक फिनोमिना था। तो सेकेंड वॉर से रिलेटेड ये घटना थी, ये म्यूनिक समझौता। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट किसकी पुस्तक है? तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो पुस्तक है वो पीटर एफ ड्रकर की पुस्तक है, ये द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमें भारत के संविधान के अंदर गवर्नर को दी गई जो शक्तियां हैं, अनुच्छेद किससे रिलेटेड गवर्नर से हैं, तो ये हमें मैचिंग करना था। तो देख लेते हैं इसको। तो राज्यपाल की नियुक्ति इसकी बात की गई 155 के अंदर, 159 के अंदर इनकी शपथ की बात की गई है। राज्य को विशेष अभिभाषण की शक्ति 173 के अंदर बात की गई है। 123 के हमने ऊपर बात करी थी, ये अनुच्छेद जो रिलेटेड है राष्ट्रपति का जो अध्यादेश की शक्ति है उससे रिलेटेड है। और राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति ये भी संबंधित नहीं है। ये जो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो आर्टिकल 230 के तहत होती है। तो इसका बी ऑप्शन सही था। संगठनात्मक जीवन के पहलू से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक मैन हुज मैनेज, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। मैन हु मैनेज, तो ये किसने लिखी है? ये मैक्लेविन डाल्टन ने ये पुस्तक लिखी है। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन, ये बहुत फेमस पुस्तक है, हमारी हन्ना अरेंट ने लिखी है ये द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियन पुस्तक। निम्नलिखित राज्य विधानसभाओं के निम्न सदस्यों की संख्या, तो इसका अवरोही क्रम में विभाजित लिखना था कि इसको कलन क्रम से जाना था कि किसमें कितने सदस्य हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 403 उत्तर प्रदेश के अंदर है, 234 तमिलनाडु के अंदर है, राजस्थान के अंदर 200 है, असम के अंदर 126 हैं और मध्य प्रदेश के अंदर 230 हैं। तो देख सकते हैं आप। तो जो इसका सही कालानुक्रम में व्यवस्थित था, इसका ए सही था। भारत के उपराष्ट्रपति को पद संभालने के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसमें हमें भारत के राष्ट्रपति सबसे पहले कौन आए हैं उसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसका जो सही था ये तो जो इसका सही था मैं एक बार देख लेता हूँ। तो जो इसका सही आंसर था, आप एक बार इसको कमेंट करके जरूर बताएं, मैं इसको देखना भूल गया हूँ मैं इसको। तो एक बार आप लोग इसको कमेंट के अंदर जरूर बताएं इसका आंसर। ए प्ली फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयप्रकाश नारायण ने। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई एग्जाम में आ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन था ये। इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? इमेजिन कम्युनिटी का जो जुड़े हुए हैं बेंडिक एंडरसन ने ये बात करी है इमेजिन कम्युनिटी की। उन्होंने कहा था निम्नलिखित में से किस कल्पित समुदाय के रूप में राष्ट्र को परिभाषित करते हुए राष्ट्रवाद को विशेष प्रकार की सांस्कृतिक कलाकृति माना? तो ये माना है बेंडिक एंडरसन ने। तो इसका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सही था। आरटीआई का डेमोक्रेसी को किस प्रकार से स्ट्रेंथन किया है? तो इसमें से हमें बताना था। तो आरटीआई ने जो इसको स्ट्रेंथन करने का कार्य किया है वो खुलापन लेके आया है, और मेंटेनेंस ऑफ सेक्रेसी यानी गोपनीय अक्षुण रखना ये नहीं लेके आया, तो खुलापन लेके आया आरटीआई, और पारदर्शिता लेके आया कहीं ना कहीं, और जवाबदेही लेके आया। तो इस प्रकार से ये इसका थर्ड ऑप्शन सही था। वित्त आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों की विपरीत कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो जिसका सही आंसर था तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ये जो आ रखा था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के रिलेटेड क्वेश्चन था ये, कि कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं। इसके अंदर सारी पुस्तकें कहीं ना कहीं नए थिंकर से रिलेटेड थी, लेकिन इसका जो एक सही आंसर था ये बिहेवियर अप्रोच दी टू पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके साथ जुड़े हुए थे रॉबर्ट प्रिस्थूम। तो ये इसके साथ जुड़ा था, थर्ड ऑप्शन इसका सही था। बाकी आप मिला सकते हैं बी का, इस प्रकार से आप इसको मिला सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी के साथ। इसका बी का, ये माफ़ कीजिएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, तो ये ऑप्शन नहीं था इसका। ए का सेकंड है एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, ग्रिफिथ डैनियल इसके साथ जुड़े हुए हैं, और बी का मैंने आपको बता दिया। सी का है इमर्जिंग सिंथेसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, के साथ सुने कीथ हैमरसन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। भारतीय संविधान निम्नलिखित द्वारा व्यक्तिगत आज़ादी सुनिश्चित करता है, तो जो ये व्यक्तिगत आज़ादी जो सुनिश्चित करने का जो भारतीय संविधान कार्य करता है, सरकार की शक्ति को सीमित करना, तो सरकार की शक्ति को सीमित करने का कार्य व्यक्तिगत आज़ादी करता है कहीं ना कहीं। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। शक्ति एवं अधिकार में विभेद द्वारा राज्य द्वारा व्यक्तियों के बीच संबंध निर्धारित करना ये कार्य करती है। सिविल अधिकारों और स्वतंत्रता को परिभाषित करना, तो ये कार्य भी करती है। लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता करना ये भी करता है, जो व्यक्तिगत अधिकार होता है। लेकिन अधिकारों की प्रत्येक गारंटी नहीं, तो ये बात तो नहीं है। ये करता है आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी होते हैं, इसके तहत गारंटी दी गई है नागरिकों को, अगर उसके व्यक्तिगत अधिकार की हनन होता है तो वो कहीं ना कहीं रिट जारी कर सकती है कोर्ट। तो आर्टिकल 32 से जुड़ा हुआ है, तो ये गलत था इसका, बाकी सारे सही थे। थर्ड ऑप्शन इसका सही था। ये हमें मैचिंग करना था कि कौन सा जो किससे राजनीतिक घटनाएं किससे रिलेटेड है। तो आइए देख लेते हैं इसको।
नुम्रीपाद सरकार की जो बर्खास्तगी थी वो 1959 के अंदर हुई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार आप जानते हैं 1984 के अंदर हुआ था। और एम पंछी आयोग 1987 के अंदर हुआ था। और सरकारी आयोग जो केंद्र और राज्य से संबंधित विवादों से जुड़ा था ये, तो इसका इस प्रकार से मिलता है। इसका फोर्थ ऑप्शन सही था, 2010 के अंदर आया था सरकारी आयोग। भारत निम्नलिखित के कारण महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। तो भारत निम्नलिखित में इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ देखें आप, भारत की जो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, उदयमान आर्थिक शक्ति, ग्रोविंग इकोनॉमिक पावर, तो ये बात तो सही है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, ये बात भी सही है। सैन्य क्षमता भी सही है। पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते संघर्ष, तो ये बात तो नहीं है। तो ये इमर्जिंग पावर के तौर पे कहा गया। तो इसके अंदर आप पॉजिटिव चीज़ें ऐसी क्वेश्चन के अंदर देखें। नरम राष्ट्र द्वारा क्षीण करना, तो ये बात भी नहीं है। तो इसका ABC यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। नरेगा का कार्यान्वयन किस वर्ष किया गया? तो नरेगा का जो कार्यान्वयन किया गया था 2006 के अंदर किया गया था। 2005 के अंदर इसको पास किया गया था, 2006 के अंदर ये लागू हो गया था। राज्य के सप्तांग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इतना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितना ही आसान क्वेश्चन था ये, तो कौटिल्य ने इसको प्रतिपादित किया है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने लाहौल स्थित मीनाल ए पाकिस्तान की यात्रा की? तो आप जानते हैं मीनाल ए पाकिस्तान, तो जवाहरलाल मनमोहन सिंह तो कभी गए ही नहीं थे पाकिस्तान, ना ही लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और ना ही मेरे ख्याल से जितना मुझे याद है जवाहरलाल नेहरू भी नहीं गए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ही गए थे प्रधानमंत्री के तौर पे। तो यही घूम के आए थे मीनाल ए पाकिस्तान पे, लाहौर के अंदर। डैंग हेम्सजोल्ड संयुक्त राष्ट्र के महासचिव किस वर्ष नियुक्त किए गए? तो ये किए गए थे 1953 के अंदर। सबसे पहले ट्रैग विली जो थे, सबसे पहले वो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव थे ये। उसके बाद जो ये थे, ये पुर्तगाल से कहीं ना कहीं जुड़े थे, डैंग हेम्स्ट्रॉन्ग। तो 1953 के अंदर ये गए थे। शायद ये स्वीडन से जुड़े हुए थे, जितने एक बार जानता हूँ, जितना मैंने देखा इनको। एक बार आप कमेंट करके जरूर बताएं किस चीज़ के साथ जुड़े हुए थे। हॉथन प्रयोग ने एक गतिविधि का पथ प्रशस्त किया जिसे निम्नलिखित रूप से जाना जाता है। तो हॉथन जो प्रयोग जुड़ा हुआ था, ये मानव उपागम यानी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट, इसके साथ जुड़ा हुआ था हॉथन प्रयोग। इंडिया ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारत विश्व व्यापार संगठन में कब शामिल हुआ था? तो ये शामिल हुआ था 1 जनवरी 1995 के अंदर ही। ये हमें जो थिंकर थे उनको मैचिंग करना था, तो आइए इसको देख लेते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए हैं टेलर, लिंकपिन मॉडल के साथ जुड़े हैं रेंसेज लेकार्ड, एलिनेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी के साथ जुड़े हैं कार्ल मार्क्स, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़े हैं डेविड वॉल्डो। तो इस प्रकार से इसका मेल था, आप लिख लें इसको, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस वर्ष प्रारंभ की? तो ये 1930 के अंदर करी गई थी, तो सिंपल सा था। और ये थोड़ा रिफ्यूजी से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस था, तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिसमैच हुआ है। तो ये भी मैं आपके छोड़ के जा रहा हूँ, आप इसको एक बार जरूर इसको मैच करके बताएं, क्योंकि मैंने जिसके अंदर देखा कहीं ना कहीं थोड़ा मिसमैच हो रहा था गूगल पे, मैंने जितना देखा इसको। तो अगर आप एग्जैक्ट बता सकते हैं तो जरूर बताएं इसको कमेंट के अंदर। राज्यसभा में निम्नलिखित राज्यों की संख्या के आवंटन को उच्चतम से निचतम क्रम में बताना था। सबसे ज़्यादा आप जानते ही हैं कहाँ पे होगा, महाराष्ट्र के अंदर ही होगा, क्योंकि वहाँ पे विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। तो उसके बाद महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बाद पश्चिम बंगाल है। तो इस प्रकार से C ऑप्शन इसका सही था। अगर इसके अंदर एक भी जानते तो आप आराम से इसको कर सकते थे, तो C इसका सही था। जापान ने मंचूरियन पर किस वर्ष हमला किया? ये क्वेश्चन भी अच्छा था। ये 1931 के अंदर हमला किया गया था, और ये चाइना का एक हिस्सा था मंचूरियन, जिस पर जापान ने इसको वहाँ पे कैप्चर कर लिया था, और वहाँ पर एक सरकार का भी निर्माण करवा दिया था वहाँ पे, पॉपुलर गवर्नमेंट का। तो ये जुड़ा हुआ था 1931 के अंदर। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा को हटाया गया था? 9वीं सूची से हटाया गया। तो ये हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा। इमरजेंसी में इसको लाया गया था मीसा को, और ये 44 द्वारा हटा दिया गया था। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैचिंग हो रखी है, तो इसको देख लेते हैं। जॉन रॉल्स जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल लिबरलिज्म के साथ, हन्ना अरेंड जी जुड़ी हुई है ऑन रिवोल्यूशन, ये ऊपर भी आया था क्वेश्चन। पैलेटो जुड़े हुए हैं लॉज के साथ, लॉक जुड़े हैं द लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था, बहुत आसान था ये क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में से किस आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी आधे राज्यों में विपक्ष से पराजित हो गई थी? तो ये 1967 के अंदर जो चुनाव हुआ था, इसके अंदर SBD जो वहाँ की जो जितनी भी पार्टियां थी, उन्होंने अपना एक, मतलब जैसे आज इंडिया गठबंधन बना हुआ है, उसी प्रकार से एक प्रकार से गठबंधन बना के चुनाव लड़ा था, और इन्होंने करीब 9 राज्यों के अंदर अपनी सरकारें बना ली थी। तो ये जो सत्तारूढ़ आधे राज्यों में विपक्ष पराजित कर दिया था विपक्ष ने कांग्रेस को, तो 1967 के अंदर था। तो 114वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास स्वयं की चेतना के तर्क का विकास है तथा संवैधानिक विधान सम्मत राज्य इतिहास की परिणति है। तो ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इतिहास पहले होता है, फिर ऐसे कोटेशन उन्होंने कही है फ्रेडरिक हिगल्स ने, तो हिगल्स से जुड़ा हुआ था। ये हमने किसके साथ कौन से अधिनियम लिए हैं देख सकते हैं आप। कितना आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे UGC नेट के अंदर, आप देख सकते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिकी संविधान से जुड़ा हुआ है,
और राज्य के नीति निर्धारण समिति जुड़े हुए हैं आयरलैंड के साथ। मौलिक शक्तियाँ जुड़ी हुई है, माफ़ कीजिएगा, आपातकालीन शक्तियाँ जुड़ी हुई है जर्मनी के संविधान के साथ, और मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ यूएसआर के साथ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। पंचायती राज संस्था के कार्यकरण की समीक्षा के लिए जनता पार्टी द्वारा सरकार द्वारा गठित, तो ये 1978 के अंदर अशोक मेहता कमेटी गठित की गई थी पंचायती राज संस्था के कार्यकरण के संबंध में। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। शास्त्रीय वाणिज्य कार्यनीति शास्त्रीय वाणिज्य कार्यनीति का लक्ष्य राज्य को निम्नलिखित संपन्न करता है। तो क्या क्या संपन्न करता है ये? तो इनको जो संपन्न करने का कार्य करता है, संपत्ति करता है, शक्ति करता है, अधिकतम निर्यात करता है, प्रतिष्ठा करता है, लेकिन जो आयात और निर्यात को कम करना तो ये नहीं करता है, बाकी सारा करता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही था। तो देख सकते हैं आप इसको। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ टू द कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक किसने लिखी है? ये डाइसी ने लिखी है। इन्हीं से रूल ऑफ लॉ की अवधारणा से भी जुड़ी हुई है इनके साथ। इसी पुस्तक के अंदर इन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात करी है। तो ये डाइसी जुड़े हुए थे। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसने द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है चेस्टर बर्नार्ड ने। चेस्टर बर्नार्ड जुड़े हुए हैं फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव पुस्तक के साथ। ये मैचिंग करना था, तो इसको अगर सिंपल आप एक भी जानते तो आराम से इसको कर सकते थे। एक मिनट ऊपर नीचे हो गया, मैं इसको देख कर लेता हूँ। तो हाँ, हम इस पे थे। तो इस फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो जो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नस्टोन ऑफ ए नेशन, ये पुस्तक आप जानते हैं ग्रेविन ऑस्टिन ने लिखी थी। अगर आप इसको भी एक सिंपल इसी को जानते तो आराम से आपका हो सकता था ये। तो जो बी का थर्ड किसमें कहा गया है? बी का फोर्थ, माफ कीजिएगा, बी का फोर्थ इसके अंदर कहा गया है। तो पहले का तीसरा था ए फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी, तो ये शिवा राव ने लिखी है। और सी का फर्स्ट द ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ इंडिया, तो ये वीपी मेनन ने लिखी है। कश्मीर ए स्टडी ऑफ इंडियन रिलेशनशिप, तो ये लिखी है श्री के गुप्ता ने। तो इस प्रकार से का मेल था। थर्ड ऑप्शन इसका सही था। और ये कौन से नेता, ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी किस वर्ष हुई हैं, इसको मिलाना था हमें। तो देख लेते हैं। गोरबाचेव सोवियत संघ के नेता बने, तो ये 1985 के अंदर बने थे गोरबाचेव सोवियत संघ के नेता। अफगानिस्तान पर सोवियत हमला, तो ये 1979 के अंदर हुआ था। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के अंदर हुआ है। हंगरी पर सोवियत हमला ये 1956 के अंदर हुआ। तो इस प्रकार से इसका मेल था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद को विभिन्न संवैधानिक संशोधन द्वारा अंतस्थापना के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसके अंदर जो कौन सी घटना हुई है, तो इसके अंदर हमें इसको व्यवस्थित करना था। तो सबसे लास्ट में आप जानते हैं पहली अनुसूची लद्दाख में प्रविष्ट, ये 2019 के अंदर अभी हुआ है कुछ वर्ष पहले। तो सबसे लास्ट में ई में ख़त्म होता हुआ एक ही था। तो ये इसका थर्ड ऑप्शन सही था। सबसे पहले हुआ था शिक्षा का अधिकार, उसके बाद उद्योगों के प्रबंधन कामगारों की सहभागिता। तो मैं ये आपको डाउट के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मुझे सहकारी समितियाँ। तो एक बार आपने कोई कमेंट को, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसको मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, आप प्लीज़ इसका जरूर आंसर बताएं कमेंट के अंदर। विकेंद्रीकरण के चौक खंबा मॉडल जो दिया था ये राम मनोहर लोहिया जी ने दिया था। सेकंड ऑप्शन का सही था। वित्त आयोग, इतना आसान क्वेश्चन था, 280 के साथ जुड़ा हुआ है वित्त आयोग। पंचायती राज संस्था से संबंधित निम्नलिखित समिति को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो ये भी एक अजम्पशन लगाया गया है, मतलब अंदाज़ा लगाया गया है। तो सबसे पहले, क्योंकि केंद्र जो पंचायती राज व्यवस्था के अंदर होता है उसके अंदर ट्रेनिंग सबसे पहले होती है, सबसे लास्ट में ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले चुनाव होता है, फिर उसके बाद तो जिसका सही आंसर बन रहा था थर्ड, इसका फर्स्ट ऑप्शन सही बन रहा था, क्योंकि सबसे पहले निर्वाचन पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव होता है, उसके बाद सामुदायिक विकास पंचायती राज समिति का गठन होता है, फिर उसके बाद न्यायिक पंचायतों की टीम बनती है, सबसे लास्ट में ट्रेनिंग होता है। तो इस प्रकार से इसका फर्स्ट ऑप्शन ही कहीं ना कहीं सही था। निम्नलिखित लोकसभा अध्यक्ष को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो जो विभिन्न लोकसभा अध्यक्ष हुए उनको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था। तो मैंने इसका डेट भी लिख दिया है कौन से कब से रहे हैं। तो हुकुम सिंह जी थे, वो हमारे थर्ड लोकसभा स्पीकर थे, ये 1957 से 62 तक रहे हैं। तो इसका अगर हम देखें तो बी, ये इसी से हमारा आराम से हो जाता था। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी जी रहे हैं, 1967 से 1969 तक रहे हैं ये। फिर उसके बाद गुरदयाल सिंह ढिल्लन, ये 1971 से 75 तक रहे हैं। उसके बाद HS हेगड़े, ये रहे हैं 77 से 80 तक, और अभी ये सबसे लास्ट में रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका मेल था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने निम्नलिखित में से किसे, तो ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, किसे गूंगी गुड़िया कहा है राम मनोहर लोहिया ने, तो इंदिरा गांधी जी को ये कहा था।
दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन कब अस्तित्व में आया? तो आप देख सकते हैं कितना आसान था ये क्वेश्चन। सार्क कब अस्तित्व में आया? 1985 के अंदर आया है। ए विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, ये किसने पुस्तक लिखी है? ये भी इतना आसान क्वेश्चन था, ये लिखी है मैरी क्राफ्ट ने। और एमिलियन वेलेस्टिन कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम के अंदर उन्होंने क्या क्या बात कही है? तो उन्होंने बात करी थी कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी की बात करी है। तो इसके अंदर बी सी डी यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। ये सेकंड माफ कीजिएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही था। इन्होंने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अंदर कोर, पेरीफेरी और सेमी पेरी की बात करी थी। इंगेजिंग इंडिया डिप्लोमेसी डेमोक्रेसी एंड द बम, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जाम में मैंने देखा है, इसको पूछा गया है ये। तो ये इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। स्ट्रोब टालबर्ट, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अधिकारों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और दायित्व पर बहुत कम जोर दिया गया है। यदि दायित्वों पर निर्वहन दृढ़तापूर्वक किया गया होता तो अधिकार स्वयं में ही उसमें निश्रित होते। तो ये बात किसने कही है? ये कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन था, अधिकार और दायित्व से रिलेटेड। तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग, ये भी कालानुक्रम से संविधान था इसको। तो सबसे लास्ट में आप जानते ही हैं, सबसे लास्ट में जब भी बने थे कुछ समय पहले ही सुनील अरोड़ा जी थे। तो सुनील अरोड़ा, ए इससे खत्म होता, सिर्फ एक ही ऑप्शन था इसके अंदर, तो इसका थर्ड ऑप्शन ही सही था। सबसे पहले बने थे हमारे टी.एन. शेषन जी बने थे, उसके बाद लिंगदो बने हैं, फिर उसके बाद कुरैशी जी बने हैं, फिर उसके बाद वीपी संपत और सबसे लास्ट में सुनील अरोड़ा बने हैं। तो इस प्रकार से इसका सी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किसने संसदीय सरकार की समिति सरकार है अपने समिति कक्ष में कांग्रेस एट वर्क है? तो कांग्रेशियन गवर्नमेंट की बात जो करी है वो बात करी है वुड्रो विल्सन ने यूएस पार्लियामेंट के संदर्भ में, क्योंकि वहाँ की जो पार्लियामेंट होती है उसको कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेशियन गवर्नमेंट इज ए कमेटी गवर्नमेंट, कांग्रेस इज इन इट्स कमेटी रूम इज कांग्रेस एट वर्क। तो ये बात करी थी वुड्रो विल्सन ने, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही था। जॉन मैकडाइंस ने पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की आलोचना की थी। तो ये मैकडाइंस जो अवधारणा थी, ये डिमांड लेड ग्रोथ की बात कर रही है। ये 1960 और 70 के दशक में खूब चली थी ये। तो इन्होंने जो बात करी थी वो इसके कारण 1930 के दशक में आर्थिक मंदी आई, बेरोजगारी में वृद्धि हुई, बाजार ताकतों में शक्तियों की मजदूरी घटाई गई, माल एवं सेवाओं की मांग में कमी आई, ये बात भी कही गई। लेकिन जो इसमें प्रसन्नता की बात गई थी, इसमें सर्वदा समृद्धि एवं प्रसन्नता का प्रादुर्भाव हुआ, ये नहीं हुआ है। तो ई इसका नहीं था, बाकी सारे थे। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही था। विश्व को केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति राज्य की शक्ति विश्व को केवल मजाक मजाक में ही गढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति राज्य की राजनीतिक शक्ति का अभिग्रहण करना चाहता है, उसे बरकरार रखना चाहता है, उसके पास मजबूत सेना होनी चाहिए। तो ऐसी बात कौन करेंगे? आप ऐसी बात जान सकते हैं, प्लेटो ने तो करी नहीं है ऐसी बात, ना जॉन रॉल्स ने करी है, ना लॉक ने करी है। तो ऐसी बात कौन कर सकता है? माओ जेडोंग ही कर सकते हैं। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही था। ये भी एक क्वेश्चन था जिसे हमें क्रोनोलॉजिकल बेस्ड में सजाना था, तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चन था। तो इसका सही आंसर है, ये डिफ़िकल्ट था कि कौन सा क्या आया है। तो इसको भी मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को मैं आपको गलत क्वेश्चन बताऊंगा, उससे बढ़िया कि आप खुद इसकी कोशिश करें, प्रयास करें इसको ढूंढने का। जितना मैं ढूंढ पाया, मेरे को थोड़ा बहुत इसके अंदर एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला इसका, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए होमवर्क के तौर पे। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर इसका मिले तो जरूर कमेंट के अंदर बताएं। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद अपना प्रसिद्ध संबोधन किस शहर में दिया था? तो ये दिया था उन्होंने शिकागो के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो स्वामी विवेकानंद जी के करियर से तो ये जुड़ा हुआ था। शिकागो के अंदर इन्होंने अपना धर्म संसद के अंदर जो अपना प्रसिद्ध संबोधन किया था। ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको मैच करना था। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो अगर आप इसके अंदर एक सिंपल सा जानते थे कि 92 संविधान संशोधन द्वारा ये बोडो, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था, तो अगर आप इसको सिंपल एक जानते थे तो थर्ड से इसका आराम से हो जाता। 104वां संशोधन जो जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है 344 के अंदर संशोधन किया गया था इसके अंदर, तो इसके साथ जुड़ा हुआ था। 76वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ था 1994, ये जुड़ा हुआ था 9वीं अनुसूची 287D से प्रविष्टि के साथ जुड़ा हुआ था। 72वां संविधान संशोधन जुड़ा हुआ था 1992 के अंदर 332 खंड के साथ जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से इसका मैच था। तो आप अगर इसको एक सिंपल एक भी जानते थे तो आराम से इसको आप कर सकते थे। और ये था, इसको भी कालानुक्रम से व्यवस्थित करना था हमें। तो आप जानते ही हैं कोंकणी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, सबसे पहले यही काम हुआ था। फिर उसके बाद जो हुआ है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था, उसके आधार पर छत्तीसगढ़ से इसको हटाया गया था। आंध्र प्रदेश का 2014 के अंदर तेलंगाना इसको बनाया है। फिर उसके बाद उड़िया नाम परिवर्तित हुआ है। फिर उसके बाद पांडिचेरी का नाम परिवर्तित हुआ है। तो पाउंडीचेरी का सबसे पहले हुआ है, यानी इसका थर्ड ऑप्शन सही था। आप देख सकते हैं पहले कोंकणी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। फिर उसके बाद जो उड़िया भाषा का नाम जोड़ा गया है, मतलब चेंज किया गया था। और उसके बाद फिर
डी उड़िया भाषा का नाम थोड़ा चेंज किया गया था। फिर सबसे लास्ट में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन आयोग, जो कि 2014 के अंदर हुआ था, जिसके अंदर तेलंगाना को अलग राज्य बनाया गया था। और नीचे के जो थे वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन थे, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन था, ये लीक हो चुका है, अब तो इसकी कोई रिलेवेंसी रही नहीं है एनटीए के नज़रों में, नेट के लिए, लेकिन हमारे लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ कमी रहेगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। अपना नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दिल से आप सभी का आभार। थैंक यू सो मच।